हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ मनी व्हेन। देखिए कह रहा है सम ऑफ मनी पता करिए। स्टूडेंट, आप इस बात को अपने ध्यान में बैठा के रख लीजिए कि जहाँ पर भी सम ऑफ मनी की बात करेगा, इनडायरेक्टली हमसे ये कह रहा है कि प्रिंसिपल निकालो। आप वो पैसा निकालो जो आपने कहीं पर जमा किया है। ठीक है, समझ में है मेरी बात। सम ऑफ मनी का मतलब क्या है? हर जगह पे प्रिंसिपल होगा सम ऑफ मनी का मतलब। क्वेश्चन में क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट एट 7 होल 1/4%, यानी आपका रेट दिया है। PA का मतलब पर एनम फॉर 2 होल 1/2 ईयर्स, ये आपका टाइम दिया है। 2356.25 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, चलिए समझना। ठीक है, देखो क्या दिया है। एक मिनट, वेट फॉर अ सेकंड बेटा। सोल्यूशन, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। यही होता है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो इसके बाद देखो, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? सिंपल इंटरेस्ट ये, ठीक है, 2356.25 लिख लो यहाँ पे, 2356.25। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल ही रहेगा यानी पी रहेगा। रेट आपको कितना दिया है? 7 होल 1/4। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा ज़रा बताओ बेटा। 4 7 जा 28 +1 कितना हो जाएगा? 29/4। ये कितना आया? 29/4, ठीक है, इंटू प्रिंसिपल लिख दिया, रेट लिख दिया। टाइम कितना दिया है? 2 होल 1/2। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हम एक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे आएगा? 2 2 जा 4 +1 करेंगे, कितना आएगा? 5/2। और क्या है नीचे? क्या दिया है? 100 दिया है। तो 100 जो है बेटा इसके नीचे ही आ जाएगा। ये दोनों अपॉन क्या होंगे? आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और 100 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही मेरी बात? और बीच में क्या हो जाएगा? इंटू का साइन हो जाएगा, ये आप जानते ही हो। एक बार फिर से समझ लो। प्रिंसिपल लिखा, रेट को सॉल्व किया, कितना है? 29/4 लिख दिया। टाइम को सॉल्व किया, कितना आया था? 5/2 लिख दिया। अपॉन में किया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 100 आ गया। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? कितना आ गया? 100 आ गया। अपॉन में करके पूरा यहाँ 100 लिख दिया, बीच में इंटू का साइन लगा दिया दोनों साइड। ठीक है, इसके बाद देखो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो कैसे आएगा, ठीक है, समझना थोड़ा सा। अच्छा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100, 4 और 2 जाके 2356.25 में मल्टीप्लाई होंगे। कर लो ज़रा, 2356.25 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। और ये जो 29 और 5 है, ये जो है इसके क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। समझ में आया था मैंने क्या किया? 100, 4 और 2 को इससे जाकर मल्टीप्लाई करा दिया। 29 और 5 क्या होगा? इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में लिख दिया। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखो, पॉइंट के बाद 2 गिनती है, तो पॉइंट हटेगा, नीचे कितना जीरो पड़ जाएगा? 2 जीरो पड़ जाएगा। चाहे 2 जीरो 5 के आगे बढ़ा दो, चाहे 29 के आगे बढ़ा दो, चाहे नीचे 1 लिख के उसके आगे बढ़ा दो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अच्छा अब हो गया ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर लो बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, समझ में आया। 5 से ये पूरी एंटिटी सॉल्व हो रही है, 5 1 जा, ये कितनी बार में जाएगी? 5 4 जा 20, 3 और 5 35, 7 बार में जाएगा 35, 6 बचा है तो 1 बार में जाएगा। फिर 1 और 2 बचेगा 12, तो 2 बार में जाएगा 10, 2 और 5 बचेगा, फिर 5 बार में जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखना, मेरी बात समझना। अब 29 से ये डायरेक्ट जा रहा है, नहीं यकीन है तो साइड में सॉल्व करके इसको देख लेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्व साइड में सॉल्व करके देख लो। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। 4 7 1 2 5 को आप किससे डिवाइड करोगे? 29 से डिवाइड करोगे।
29 एक प्राइम नंबर ही तो आप जानते ही हो, प्राइम नंबर पता है ना, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। 29 बन जाए 29, माइनस करेंगे कितना आएगा, 17 में से 8 जाएगा 9 बच जाएगा, बचेगा 8, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1 उतार दीजिए 181। तो 29 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 181 है या उससे कम नंबर है, तो देख लीजिए इसको। इधर देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, 29 को 6 से किया तो 174 आया, 29 को 7 से किया तो 203 आएगा। ठीक है, तो कितने से करेंगे, 6 से ही करेंगे, कितना आएगा 174, माइनस कर लीजिए, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7। ठीक है, आगे क्या लिखा है 2 लिखा है, और ये पूरा 17 में से 17 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 आगे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो 29 2 हो जाएगा कितना 58, माइनस कर लीजिए। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 4 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, साथ में कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 29 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये पूरा 145 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आया 1625, तो काट दीजिए 29 बन जा, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 1625। ठीक है, 1625 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ज़रा बताओ, 1625 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3250 आएगा ना, और 3250 को आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे। देख लो बेटा, अरे सीधा सीधा यार, 4 2 जा 8 को उठा के 1625 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ करा दे रहे हैं। ठीक है, रफ में 1625 को आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 5 जब 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 2 16 और 4 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 8 6 48, 48 और 2 50, 50 के 0 कैरी लगा 5, 8 1 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 1 8 और 3 कितना हो जाएगा 13। आंसर कितना आएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई ₹13,000। समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो बेटा, इसमें अच्छे से आपको ये आना चाहिए। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन वगैरह आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी आप इसको कर भी पाओगे। क्लियर है ना बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है तो बताओ। ओके, ऑल सेट। ठीक है, अब समझना मेरी बात। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइनल अमाउंट इज ₹11300 एट 4% पर एनम, PA का मतलब पर एनम, फॉर 3 years 3 month। बहुत आसान है, देख लो। कह रहा है फाइनल अमाउंट दिया है 11300, सॉल्यूशन देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अमाउंट दिया है आपको 11300, ठीक है, रेट दिया है आपको कितना 4%, टाइम कितना दिया है 3 years 3 month, तो इसको पूरा क्या किस में ले जाया जाए, ईयर में ले चला जाए। 3 years ऑलरेडी दिया है, प्लस 3 मंथ दिया है, मंथ को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए ईयर में। कैसे कन्वर्ट करोगे 12 से डिवाइड करके, ये तो जानते होगे। 3 1 जा 3 4 जा, आंसर कितना आया 3 + 1/4, 4 3 जा 12, 12 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 13। आंसर कितना आ गया 13/4। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है तो बताओ। ओके, अच्छा इसके बाद देखना। ठीक है, आपको अमाउंट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो बेटा अमाउंट होता क्या है, अमाउंट उस पैसे को कहते हैं जो आपको पलट के वापस मिलेगा बैंक से या जहाँ भी आपने पैसा जमा किया होगा। तो जो वापस मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एक तो वो पैसा रहेगा जो आपने शुरू में जमा किया था, और एक इंटरेस्ट रहेगा, ब्याज जिसे कहते हैं या सूद जिसे कहते हैं उर्दू में, मतलब जो पैसा बढ़ के मिलता है। तो जो आपको जो पैसा मिलेगा उसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक जो आपने जमा किया था और एक चीज़ जो आपको बढ़ के मिला है।
तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, जो आपने जमा किया था उसको प्रिंसिपल कहते हैं, और जो आपको ब्याज या जो पैसा पढ़ के मिलता है उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट आपकी भाषा में। ठीक है, अमाउंट आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल पी मान लो, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल उधर जाएगा तो ए में से माइनस हो जाएगा, ए कितना दिया है आपको 11300 माइनस पी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना अच्छे से। भैया पी को इधर भेज दिया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 11,300 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 11300 माइनस पी इज इक्वल टू एस आई। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इसको पता कर सकते हो, देखो कैसे आएगा। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 11300 माइनस पी इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की जगह पी ही रखेंगे, रेट कितना दिया है 4 दिया है, टाइम कितना दिया है 13/4 दिया है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में 100, तो ये मैं बता चुका हूँ, अपॉन ऐसे इसको मिला देते हैं, नीचे 100 कर दीजिए, बीच में इंटू का साइन लगा दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब समझना, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है ना अच्छे से। अच्छा, 100 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 100 11300 माइनस पी। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर 13 बचा और पी बचा, 13 में पी मल्टीप्लाई करेंगे 13 पी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 11300 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 113 4 टाइम 0। ठीक है, 100 को माइनस पी से करेंगे तो आ जाएगा -100 पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 पी। ठीक है, 100 पी उधर जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1131234 इज इक्वल टू 13 पी प्लस ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा बता बेटा 100 पी हो जाएगा ना। ठीक है ना, अब इसको इधर सॉल्व कर लो क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह कम है। 100 पी सॉरी 13 पी और 100 पी मिलकर कितना हो जाएगा 113 पी या 113 पी, इधर कितना दिया है 113 4 टाइम 0, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 113 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 113 4 टाइम 0। ठीक है, अपॉन में 113। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, उसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा। 113 में से 113 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, कितने ज़ीरो है ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 4, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई रुपीज़ 1 1 2 3 4 4 0, यानी रुपीज़ कितना हो गया 10,000। ठीक है बेटा, क्लियर अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, जल्दी से बेटा। चलो शाबाश, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपके लेवल के हिसाब से। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू ट्रिपल इटसेल्फ एट 3 होल 1/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कह रहा है किसी पैसे को कितना टाइम लगेगा अपने आप को 3 गुना करने में। ठीक है, किसी पैसे को कितना टाइम लगेगा अपने आप को 3 गुना करने में, जबकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 13 होल 1/3% पर एनम। ठीक है, यानी आपसे टाइम पूछ रहा है, ना आपको प्रिंसिपल दिया है, ना सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ना अमाउंट दिया है, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसकी वर्डिंग से सारी चीज़ें पता लगानी है। देखो कैसे हो जाएगा आसान है सोल्यूशन, समझना। ठीक है, कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी टाइम पूछ रहा है, तो टाइम आपको गैप करना है, यानी टाइम निकालना है। टेक अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू ट्रिपल इटसेल्फ, सर्टेन सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को आप क्या मान लो बेटा, प्रिंसिपल को आप क्या मान लो बेटा पी मान लो। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट मतलब जो आपको बनाना है या जो आपको पलट के मिलना है। कह रहा है 3 गुना होना चाहिए मिलने के बाद, यानी जो रिटर्न मिलेगा वो आपको कितना होना चाहिए 3 गुना। अगर हमने पैसा पी जमा किया है तो 3 गुना इसका कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा, ये तो आप समझते हो। ठीक है, अगर अमाउंट 3p है, प्रिंसिपल p है,
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? पीछे बताया था, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। अमाउंट यहाँ पे दिया है 3p, प्रिंसिपल दिया है p, आंसर कितना आ जाएगा? 2p आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, रेट लिख लो यहाँ पे। रेट कितना दिया है? 13 होल 1/3%। इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40/3। परसेंटेज का साइन लगाना चाहो लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यही तो होता है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आया है? ऊपर देखिए 2p, प्रिंसिपल आप p ही मानोगे। रेट कितना दिया है? 40/3, 40/3 लिख लो। टाइम को आप t ही मानोगे क्योंकि टाइम निकालना है। अपॉन में क्या करोगे? 100, तो 100 यहाँ लिख दो। ठीक है, आप समझना, आपको t की वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? 100 और 3 को 2p में मल्टीप्लाई कराओगे, p और 40 को 2p के अपॉन में ले जाओगे, तो 2p इंटू 100 इंटू 3, यही तो करोगे ना, अपॉन p इंटू 40। यही चीज़ करोगे ना, घबराना नहीं है तुम्हें। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना। p से p कैंसिल आउट हो गया, समझ में आया? 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, समझ में आया? अच्छा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, समझ में आया? 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, आंसर कितना हो गया? 5 3 या 15। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 15, साथ में कितना हो जाएगा? ईयर्स। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर आप प्रिंसिपल कुछ भी पैसा जमा करो, प्रिंसिपल p नहीं है, p की बात ही नहीं है यहाँ पे, आप कुछ भी पैसा जमा करो, क्या करो? आप यहाँ पे कुछ भी पैसा जमा करो, अगर उसको आप 3 गुना देखना चाहते हो 13 होल 1/3% के हिसाब से, तो आपको 15 साल का टाइम लगेगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब है, समझो वर्डिंग को। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।